तो निश्चित रूप से जब योगाहार प्रारंभ हुआ तो ये तय हुआ कि हम प्रतिदिन एक नए योग शिक्षक को लेकर के आएंगे। उसके लिए हम लोगों ने आदरणीय, इसमें हमारे मुकेश मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान है कि वो उस व्यक्ति ने बहुत सारे नए योग शिक्षक ढूंढने में मदद की और 1 साल तक हमने कभी जो है योग शिक्षक रिपीट नहीं किए। और कहीं यूट्यूब से तो कहीं फेसबुक से तो कहीं लोगों के संपर्क से, इस तरह से इस कार्यक्रम को 1 साल तक निरंतर चलाया। पहले इसमें ये भाव नहीं थे कि हमको किसी मुख्य अतिथि को बुलाना है। बाद में फिर ये भी योग के बाद फिर आहार जुड़ गया, आहार के बाद फिर मुख्य अतिथि आ गए। इस तरह से ये अपनी यात्रा चली और अब लगभग इस बीच में 2 बार हमारे जो है बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए। एक इटारसी में हुआ और एक हरिद्वार में हुआ। वो कार्यक्रम भी बहुत सफल हुए और उन कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें निकली। अब जीवन में परिवर्तन की बात है तो बहुत बार योग तो हम करते ही थे, योग से जो लाभ हो रहे थे वो तो हमने बताए ही हैं, परंतु व्यवहार में भी जो है थोड़ा परिवर्तन हम महसूस करते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि कोई यदि गलती कर दे तो बिल्कुल नाराज़ हो जाते थे और सदन में ही डांट देते थे। ऐसा भी स्थिति बन जाती थी कभी कभी। उसको हमने थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया। दूसरा, हमारे जो है कि जब हम लोगों से को जब आमंत्रित करते थे तो बहुत विनयपूर्वक उन्हें अपनी बात बताते थे और उनसे फिर निवेदन करते थे कि आप हमारे इस कक्षा में जुड़ो। तो निश्चित रूप से इस तरह के हमारे व्यवहार में भी अंतर आया। स्वास्थ्य के तो आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य है ईश्वर की कृपा से। बस जियो, इतना ही मेरा कहना है। जियो जी, बहुत बहुत नहीं, योग में किसी को लाभान्वित किया है, वो भी थोड़ा सा अनुभव बताइए। जी, योग में तो बहुत मतलब जो हमारी स्थायी कक्षा में जो लोग आते थे उन्हें बहुत जिनको एलर्जी थी उनको फायदा हुआ। जिनकी हड्डी मतलब मसल्स बहुत कठोर हो गई थी उनको फायदा हुआ। जिनको कमर में दर्द था उनको फायदा हुआ। जिनको और भी आँख की रोशनी, जैसे मेरी तो आँख की रोशनी कम थी, उसमें फ़ायदा हुआ। गांठ में फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारे योग के संबंध में मेरा निजी विचार ये है कि यदि हम योग शुरू करते हैं तो योग से जब हम शुरू करते हैं और हमारे मान लो 1 सप्ताह हो गया, 9 दिन हो गए, तो ये समझो कि जो हमारे शरीर में जो भी व्याधि जहाँ है वो व्याधि वहाँ रुक जाती है। और फिर जब हम लगातार करते हैं तो वो क्रम से समाप्ति की ओर जाती है। समय ज़्यादा लगता है, ये बात जरूर है, समय हमें ज़्यादा देना पड़ता है, ये बात भी है। परंतु जब वो धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि वो निश्चित रूप से समाप्ति पर जाती है और समाप्ति के बाद जो उसने असर छोड़े हैं वो असर भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हम जैसे प्राकृतिक रूप से जैसे थे वैसे हो जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये मेरे स्वयं के अनुभव है, मैं किसी दूसरे का नहीं। मेरे मेरे खुद स्वयं के एक गांठ थी जिसका रंग बहुत काला था। वो गांठ धीरे धीरे खत्म हुई, फिर उसका रंग काला खत्म हुआ, वो गांठ खत्म हुई और आज आप उस जहाँ पर वो थी वहाँ ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ तो वो काला रंग गया, कहाँ वो गांठ गई। और आज हमारी वो प्राकृतिक त्वचा और उस त्वचा में कोई अंतर नहीं कर सकता कि यहाँ पर पहले कुछ था। तो ये अपने अनुभव से हम कह रहे हैं कि योग जो है हमको उसी अवस्था में ला देता है जैसे कि हम प्राकृतिक रूप से थे। तो इस तरह से बीच में जो भी बाधा आती वो तो हट जाती है। तो इस तरह से जो मेरा स्वयं का अनुभव रहा, और भी बहुत सारे लोगों को जो है इसका लाभ हुआ है। जियो जी,
आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने एक बात जो अपना अनुभव बताया है, और बहुत सारे अनुभव हैं। योग करने से रोग की व्याधि रुक जाती है। ये बात आप सब लोग ध्यान में दे लो, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, क्योंकि हम योग करते हैं तो वो जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो वहां ब्रेक लग गया। अब अगर आप उसको निरंतरता के साथ बढ़ाते हैं तो वो समाप्त होगा, और अगर आप उस योग को करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो वो फिर पुनः जो है व्याधि अपनी असर करने लगती है और व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है। यही अनुभव है ना मेरा जी? जी, बिल्कुल। आपको नियमित योग करना पड़ेगा और व्याधि के अनुसार आपको थोड़ा समय भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितना हम इस कक्षा में कर रहे हैं इतने से हो जाएगा। मान लो किसी को एलर्जी है, मेरे साथी जो थे आदरणीय जो मेरी कक्षा में आए शर्मा जी, वो केमिकल से रिटायर हुए, एसपीएम से। और जब वो मेरी कक्षा में आए, कहने लगे मेहरा जी मेरे को 15 दिन हो गए आते और कोई फायदा नहीं हो रहा है, और कहने लगे मेरा जीवन ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, इतने पैसे भी मुझे मिल रहे हैं सब कुछ, पर मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा सर आप जो है केवल इस कक्षा के से इतना कर रहे हैं, इससे नहीं, आप समय बढ़ाइए। और फिर हमने उन्हें भस्त्रिका, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो हमने कहा आप भस्त्रिका का समय बढ़ाएं, अनुलोम विलोम का समय बढ़ाएं और कपालभाति का। आप बाकी की जो कर रहे हैं वो तो आप घर भी करें, शाम को भी करें। सर आज उनकी स्थिति यह है कि जो व्यक्ति, परिवार ने उनको एक अलग कमरा दे दिया था, पानी जैसी नाक से निकलते रहती थी, 5-7 दस्तियां खराब हो जाती थी, लोगों के पास बैठ नहीं पा रहे थे। पर आज वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से सामाजिक हो गए, एलर्जी उनकी समाप्त हो गई। जबकि वो एलर्जी का इलाज मतलब मेडिकल में जितना भी हो सकता है, क्योंकि उनको तो पूरे देश में कहीं भी इलाज कराने की सुविधा थी, फ्री सुविधा थी, उनने हर जगह इलाज करा लिया पर फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति जो है इसमें, और उनको फायदा हो गया, और अब वो दिसंबर के महीना में बढ़िया जो है आइसक्रीम खा रहे हैं और बढ़िया जो है एसी में घूम रहे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हैं, और काफ़ी जब भी मिलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है उनको देख करके, और उनको खुशी नहीं आनंद मिलता है, और उनको भी एक लगता है कि नहीं यार हमारे जीवन में एक कुछ परिवर्तन इनके बताए अनुसार हो गया। आदरणीय जो हमारे वाजपेयी जी हैं, उनका हाथ ही ऐसे पेट के ऊपर रखा रहता था, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, वो भी एसपीएम में थे। तो वो भी सब इलाज करा चुके नहीं, पर जब वो उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम किए तो आज वो बहुत बढ़िया है। उनका वजन भी कम हुआ, काफ़ी 6.5 पौने 7 फीट के व्यक्ति है, लंबे ऊंचे, और काफ़ी जो है इस तरह से वॉलीबॉल के वो खिलाड़ी रहे हैं। तो ये सब फायदे हुए हैं सर। और मेरे गांव का जो राजू है, वो तो बिल्कुल बिस्तर पर ही पड़ा था, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो रही थी, और जो जो व्यक्ति उठ बैठ नहीं सकता था उसको भी फायदा हुआ, और आज वो अपनी 40 एकड़ की जमीन के बना रहा है, देख रहा है। तो ये सब फायदे हुए हैं सर। और जो कक्षा में जो लोग भी आए हैं उन सबको बहुत फायदा हुआ है, सबको अलग अलग फायदा हुआ। किसी को अपने कमर दर्द में हुआ है, किसी को जो हार्ट की परेशानी थी उसमें हुआ है। तो ऐसे और जो फायदा होते हैं वो नियमित कक्षा में होते हैं, स्थायी कक्षा जो लगती है उसमें होते हैं। और जो हम शिविर लगाते हैं, शिविर के माध्यम से केवल एक जागृति भर होती है। मतलब वहाँ पर ये अनुभव नहीं करेंगे 7 दिन हम शिविर में चले गए, तो बस आपको एक उसकी एक अवधारणा पता लगती है कि ये अवधारणा है योग की, और नियमित करेंगे तो उसके बहुत लाभ है। आज हम देख रहे हैं कि जैसे मैं अभी बताऊं, मेरे को अभी वायरल फीवर हो गया, सब लोगों को, हमारे परिवार में बच्चों को हुआ, बाटल लगी, सब कुछ हुआ। पर अब मैंने जो है अपना वायरल फीवर केवल गिलोय से ठीक किया, योग किया और गिलोय खाई बस। पर अभी मैं ग्वालियर से चला आ रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं सर के मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ जाती है, ये स्वयं के अपने अनुभव है। जो दूसरों के अनुभव है वो भी उनके अनुभव सही है, पर पहले हम सोचते थे कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, पर जब अपने स्वयं के अनुभव आए तो अब तो अपन कह सकते हैं। आज भी आज जब हमने आँख जांच कराई किसी तरह कोई परेशानी नहीं।
मेरी उम्र के मेरे साथी जितने भी है, मेरे जान पहचान के, सबके आँख की जो है वो चश्मा लग गए है, ऑपरेशन हो गए, कोई के एक आँख के हो गए, कोई के 2 आँख के हो गए। परंतु अपने को तो कुछ नहीं है, हमने जाँच कराई, कहने लगे आपकी आँख ओके है, अभी जाँच कराए। सर अभी वो वहीं पर जाँच कराए तो हीमोग्लोबिन 15 निकला। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बाप रे 15 हीमोग्लोबिन। तो ये जो है ये स्थिति है सर। हीमोग्लोबिन की तो अकस्मात हम गए वो मेले में तो कहने लगे यार जांच हो रही है, तो हमने कहा भाई कर दे, करे तो 15 हीमोग्लोबिन, शुगर नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब योग की कृपा है सर। जी ओ जी ओ जी, बहुत बहुत बधाई। आपका हीमोग्लोबिन 15 और ऐसे ही रहेगा। और आपका चाहे नेत्र की रोशनी से लेकर के सारी चीजें, चूंकि हम आपके साथ रहे, निश्चित आदरणीय मेहरा जी के घर पर हमारा रुकना हुआ और हमेशा आपके यहाँ रुके, आपके साथ रहे। आपके साथियों को जब हमने देखा, आपके जितने भी साथी थे वो रिटायर्ड पर्सन, उनके साथ आपका जब बैठना हुआ तो मैं भी इनकी मीटिंग में बैठने गया। हर व्यक्ति के यहाँ जिम में कुछ ना कुछ इतनी गोलियां डली रहती थी, कोई गुटान लेके चल रहा है, कोई डंडा लेके चल रहा है। और बड़ा तरस आया और मेहरा जी को देखा। आज मेहरा जी को हम सब देख रहे हैं कि आप खूब सारा प्रवास करते हैं, हर प्रशिक्षण ले रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं और प्रसन्न रहते हैं और मस्त रहते हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। ये बड़ी बात है योग की। और योग करने वाला व्यक्ति, और योगाहार कार्यक्रम में अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हम सब प्रार्थना करते हैं सबसे कि सिर्फ चर्चा बैठे बैठे सुनते ना रहें, इसमें आप प्राणायाम करते रहें, बस सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। ये हमारा निवेदन है। अगर आप सबको स्वस्थ रहना है तो ये अवश्य करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है और यह सूक्ष्म व्यायाम करते रहना है। अपना वीडियो बंद रखें। अभी संभवतः जो बात कर रहे हैं वो वीडियो खोल करके अगर संभव हो सके तो हम सबको चर्चा करें, तैयारी कर लें। जिनको भी बात करना है, अगर संभव हो सके तो वीडियो खोलकर भी आप लोग बात कर सकते हैं। और बाकी लोग अपना प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। ये 8 बजे तक अगर आप करेंगे तो जैसा कि आदरणीय मेहरा जी ने कहा है, हमने देखा है, चाहे वो राजू जी का हमने वीडियो बनाया था, यूट्यूब पर डाला था। जो व्यक्ति अपनी मौत मांग रहा हो पर क्योंकि घर में डला है, बैठ पा नहीं रहा है, लठ लेकर के, डंडा डाल करके परिवार के लोग कंधे पे टांग करके उसको शौच क्रिया करने ले जाते थे, क्योंकि गांव में घर में शौचालय नहीं होता था पहले। तो वो कहता था इससे अच्छा तो मर जाए, सारी जगह दिखा लिया। लेकिन अनुलोम विलोम जो मेहरा जी ने कहा, वो हाथिया जी बोलते थे, इनको हाथिया मास्टर साहब ने जो है हमें ऐसा कहा, तो उसको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, माना ही नहीं। लेकिन इन्होंने कहा आप करके तो देखो, लेटे लेटे उन्होंने किया। और अनुलोम विलोम की वजह से आज वो व्यक्ति 40 एकड़ में खेती कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है 40 स्पीड से। ये है प्रभाव और सामने देखने का, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक हम प्राणायाम अवश्य करें, प्राणायाम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। और प्राणायाम अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर हम रोज कर रहे हैं तो कोई माई का लाल किसी भी व्याधि रोग हमारे शरीर को टच नहीं कर सकता है, ये गारंटी है। चलिए अगला जो है, क्योंकि जी, हमारा जी जी, आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, मैं यही कहने वाली थी कि जो भी भाई-बहन अपने अनुभव बता रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि योग उन्होंने कब से शुरू किया, कितने साल हुए और उसी साल में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनके स्वास्थ्य में, उनके शरीर में, और जैसे कि उनके घर में और वो अस्पताल में कितना पैसा बचा रहा है, ये सारा डिटेल में बताए और किस बीमारी पर उन्होंने मात की है, ये भी थोड़ा-सा जितना भी हो सके जिन्होंने किया है अनुभव, वो अपने डिटेल बताए। जी वो। जी तो जैसा आदरणीय रंजना जी ने कहा है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने कौन सी व्याधि ठीक की है। जैसे मेहरा जी ने बताया, उनकी आंख कम दिखता था, उनको ठीक दिखने लगा, उनको गांठें थी, वो ठीक हो गई, और इन्होंने अन्य लोगों को भी कराया। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो लाभ हुआ है, और आज इस उम्र में जो है अपना स्वस्थ रह के काम कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक, योगाहार कार्यक्रम के पहले ही दिन से प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी,
साथ में आज तक किसी भी दिन उनका गैप नहीं है। और उन्होंने किसानों को जो मार्गदर्शन दिया है उसका कोई जवाब नहीं। हमेशा जब भी योग शुरू हुआ है और उस दिन से लेके आज तक हमेशा रोज जुड़ते हैं, मैं उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। और इन्होंने जो किसानों को मार्गदर्शन दिया पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिक के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में, और आज भी जो है जब आपको देखा कि आप जो है इतनी फुर्ती आप में हमेशा रही है, तो आप अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। शुरू से लेकर के आप अपना अनुभव जरूर बताने का कष्ट करें और आपका क्या सुझाव है वो भी देने का कष्ट करें। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो, शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं चलता हूं। आदरणीय पुराने जो लोग हैं, अभी हमें वहां चल रहा, उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से हैं। अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी शुरू से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आप तक आवाज मेरी पहुंच गई है। जय जवान जय किसान, क्योंकि जवान इसलिए कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं और किसान अच्छा। तो मैं आमंत्रित करता हूं, आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। ओम। नमस्कार सत साहब। अभी अभी मैं क्या आपको बोल रहा हूँ। अभी मैं 5 साढ़े 5 महीना के बाद फोन कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ इतनी पूरी नहीं आ रही है और मैं कभी कभी सुनता हूँ। मैं 5.5 महीना पहले ही मतलब सटना से मैं बीमार हो करके, और क्या हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा अभी मेरे जैसे 4-17 से मिक्स है। उसमें से क्या है कि मैं थोड़ा तमाम टच नहीं कर पाया, और उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा एक आकर के मैं बीमार वगैरह पड़ के, इस तरीके से मैं कुछ और प्रेशर आ करके और मैं बीमार हो गया, और मैं बीमार पड़ के और मर गया। मर जाने के बाद में ऑलरेडी मतलब मर गया। मर जाने के बाद में दोबारा हमारा वहाँ पर पटना में मौत हो गया। मौत हो जाने के बाद में 2 दिन के बाद में मौत हो गया। एक साल के बाद में फिर 24 घंटा के बाद मृत्यु हुई थी, और मृत्यु होने के बाद में उस दिन से चलने लगा। फिर इसके बाद में करीब करीब 15 दिन के बाद में ऑफ हुआ था। मतलब इस तरीके से 24 घंटा के बाद में ऑफ होने के बाद आस्ते आस्ते हमारा ऑफ हुआ था। इसके बाद में 15 दिन 20-25 दिन के बाद में आत्मा से मतलब हॉस्टल से लॉक हुआ, और उसके बाद में बच गया। फिर आस्ते 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 झेलते रहा। फिर दोबारा इससे हुआ। अभी भी तक करीब 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 अभी 4 साढ़े 4 महीना हो गया हमारा। बीच में आपने देखा होगा, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं कि इसके बाद में आस्ते आस्ते मैं परमात्मा का हरदम भी 10 बजे तक करना, जब तक हमको नाम सुनता है तो दिखता हूँ, और ऐसे ऐसे कार्रवाई करता हूँ कभी काफ़ी दिन सो करके। तो इसमें क्या है, हमने थोड़ा सा कम किया। उस तरीके से अगर कार्रवाई करने से हमको नहीं शौक होना था, क्योंकि एक तो मैं अपने नाक में कुछ काम बन गया था अपने घर अर्थ में, जो बच्चा और उसी के सेवा करने में, और प्लस कुछ रिलेटिव सब, उसके वजह से हमारा उसके वजह से नक पड़ करके एक्स्ट्रा जब हमने सर्विस नहीं किया। फिर दोबारा हमने 20 साल करने के बाद 30 साल करने के बाद में भी नहीं किया था। तो इस तरीके से वैसे कोई बड़ी बात ये जो प्रक्रिया था ऑलरेडी हम करीब 3 बार 4 बार हम 5 बार 6 बार ऑलरेडी हम दोबारा ऑफ हो करके वापस जाना पड़ा, क्योंकि फिर बाहर तरफ और प्लस कुछ खाना पीना पर या कुछ कमी या जैसा भी समझे,
या कम नहीं समझे, तो इसी तरीके से उस समय से अभी करीब करीब 4 सवा 4 साल हो गया। बीच बीच में मैं सुनता हूँ, कभी 10 बजे तक मेरे को यही मैं देखता हूँ। फिर इसके बाद में आज तक कभी भी आपने बोला होगा कई बार, और मैं नहीं देख पाया। और इस तरीके से आज भी अभी हॉस्टल में ही हूँ अभी। आज हो सकता है नाम कटे 4-5 साल दिन। तो इस तरीके से जो हमारा गलती क्षमी या क्षमा या कोई भी चीज यूज है, उसकी वजह से हम थोड़ा सुनते हैं, देखते हैं, और कभी आपने बोलते हैं कभी कभी बार कि नहीं हो पाता है, नहीं देखते हैं, मगर उस तरीके से अनुवाद करी छोड़ करके ही हम सिर्फ इसी के लिए और परमात्मा के लिए, दो चीज के लिए आस्ते आस्ते हम मुन्ने से चलने के लिए दक्षिण देखते हैं। बाकी हमने किस तरीके से अभी क्या देखा है, क्या किया है, क्या करेंगे, इसके बारे में परमात्मा जानते हैं या कार्रवाई करते हैं, उससे कोई और आगे भी अभी है। तो सर इस तरीके से जो भी हमारा कमी या बेसी या जो भी प्रक्रिया होता है, थोड़ा जितना होता है सुनते हैं, जितना समझता है समझते हैं, और बाकी जो भी निशान आता है उसको हम पक्का दमन दुमन देखते हैं, और परमात्मा को जो भी रहता है सुनते हैं, और ये तकिर कर गड़वाई देख रहे हैं। से इसके अलावा कुछ न कुछ थोड़ा सा और दहीने बाएं इधर उधर के जैसे जो कोशिश आगे करते वाला दीजिए। तो इसलिए कोई बात नहीं, हमने जो गलती क्षमा जो भी हुआ है वो कभी मांगते हैं। आपने जो मांगा उसके लिए अभी भी हॉस्पिटल में हो सकता है शाम तक मिल जाए, या कार्रवाई है, तो इसलिए सही है, ठीक है। इसलिए हमको आज या गलती सही माफ़ करना है, और बाकी जो भी परमात्मा किया माफ़ किया, सबको सत सत नमन, छंदन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, सत श्री राम। जी आदरणीय उमाशंकर भैया, क्या हो गया था आपको? सर और बुखार हो गया था हमको, ठीक है। और उस तरीके से निगार होकर के इस तरीके से लाल हो गया सर, और उसी में बीमारा हो करके करीब करीब 14 दिन 15 दिन से ज़्यादा एडमिट हुआ और मर गया था। फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था। तो ये प्रक्रिया हुआ था सर। चलो जी आप सर। खूब स्वस्थ हों। और देखिए, आप बेड पे हैं, अस्पताल में हैं, इसके बाद भी आप योगार कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये योगार कार्यक्रम मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में बने रहें। आप देखिए, खुद देख रहे हैं योगार परिवार के सदस्य कि आप बेड पे हैं और किसी स्थिति में रहते हैं, फिर भी इससे जुड़े रहते हैं। आप शीघ्र स्वस्थ होने की पूरा योगार परिवार आपसे के लिए प्रार्थना करते हैं। शीघ्र स्वस्थ रहें हों और अपने घर पर पहुंचें। और इसके लिए आप हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। जी, बहुत आपने जो है अपना बताया, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो खोल करके अगर कोई बताता है तो हम सब एक दूसरे से रूबरू हो जाते। अगर वीडियो नहीं खुलता तो हम लोगों को पता ही नहीं था आपका कि आपकी क्या स्थिति है। जी उमाशंकर जी, आप स्वस्थ हों, मस्त रहें, और अच्छे से जो है आप फिर इसके बाद और मिलते हैं आपसे और चर्चा करते हैं। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो आप भी सादर आमंत्रित थे। जी चलिए, अच्छा मैं अब बुलाता हूं, आधे हैंड रेस था उनका अशोक पटेल जी का। तो आप अभी आप अपना अनुभव अगर शेयर कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। जी जी ओम, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। योगार परिवार को अपने माइक बंद कर लो, जो माइक चल रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वो माइक सब बंद कर लो। करें दे रहे हम करें दे रहे। हाँ, योग आसन और प्राणायाम, इनका बहुत महत्व है। जैसे अभी हमारे फौजी जी आए थे, इनका क्या प्रॉपर करना पड़ता है, इसका एक ही बड़ी चीज करना पड़ेगा आपको। ये चीज करने की है, जैविक खेती हुई और योग आसन प्राणायाम ये करने के हैं। जो करेगा उसको लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। ये हमने अनुभव भी किया, देखा भी। कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत करता है और फिर
उसको छोड़ देता है तो उसको लाभ नहीं, उसको पूरी शिद्दत के साथ करना पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ करना पड़ेगा। जो ये 3-4 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इससे, तो मेरे को बहुत फायदा है इसके करने से। योगासन प्राणायाम करने से शरीर में भी असीम शक्ति में ऊर्जा का संचार है ईश्वर की दया से। और इसके बाद में पहले बहुत मेरे को गुस्सा आता था इसमें, बहुत ज्यादा मैं खतरनाक आदमी था। धीरे 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 शांति मिल रही है इससे, गुस्से को परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो रही है। आपको आपका जो गुस्सा है वो कम होता है, रिलीज होता है, लेकिन आपको आराम से इसको करना पड़ेगा। करोगे तो ही लाभ प्राप्त होगा। योग करो, योग रहो निरोग, इसका एक महत्वपूर्ण मंत्र है। और जो आपका जो 1.5 घंटे का जो सेशन होता है, मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। इसको भी अगर आप व्यवस्थित रूप से करते हो तो आपके संपूर्ण शरीर की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये 3-4 क्रिया इसमें हो जाती है, क्योंकि इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि एक जो व्यक्ति है, जो समाज का व्यक्ति, क्योंकि उसको भी दूसरे भी काम करना रहता है, और ये अगर शिद्दत से 1-1.5 घंटे अगर कर लेता है तो पूरे उसके शरीर की संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है। इतना ही पर्याप्त है स्वस्थ रहने के लिए। और ज्यादा फिर करो तो ये शरीर तो भगवान ने ऐसा दिया कि आप अगर 24 घंटे भी दंड पेलो तो पेलते रहोगे, क्योंकि जो ये जो इस विधाओं में जो सब काम करते हैं वो करते ही रहते हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। तो आपके एक सामान्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो 1-1.5 घंटे का आपका जो समय है ये पर्याप्त है, उसमें आप स्वस्थ रह सकते हो। रही बात इसमें कोई व्याधि, अगर आपको कोई व्याधि है, जो ऐसी व्याधि है कि जो व्याधि सीरियस है, तो उसके लिए आपको फिर इसको और समय आपको देना पड़ेगा। ये मेरा इसमें ये अभी तक का अनुभव है। और योगासन प्राणायाम के बाद में ये परिचर्चा चलती है। ये परिचर्चा आपके बुद्धि के विकास में बहुत बड़ी सहायक है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्वान लोग आते हैं, और विद्वान लोग आकर अपने जीवन का जो अनुभव प्राप्त है, विभिन्न प्रकार के जो पद्मश्री भी इसमें आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो तप, त्याग, तपस्या करी और जीवन का एक अनुभव प्राप्त किया, समाज सेवा की, उसका आपको सार इसमें सुनने को मिलता है। उसमें सुनने के बाद में कुछ चीजें आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलती है, तो उससे आपको घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ी सीख, एक अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान आपको एक यूनिवर्सिटी में या कहीं लेक्चर सुनने जाओ तो नहीं मिलेगा, आपको इसमें बैठे बैठे ही मिल जाएगा। तो ये असीम ज्ञान सागर का भंडार है योगाहार कार्यक्रम। तो मैं भी इसमें अधिकतम जुड़ा ही रहता हूँ, हमेशा आपने देखा होगा जुड़ा ही रहता हूँ। कोई विशेष कार्य आ जाता है बीच में तो वो कार्य अपने को दूसरे कार्य भी उसमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैं जैसा विषय उस हिसाब से जो पूरा सुनता हूँ, उसमें आपके घर बैठे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। और बहुत सी चीजें हैं जो फिर आपको जीवन में उतारने का मन भी होता है इसमें। इस योगाहार से मैंने योगासन प्राणायाम का अभ्यास सीखा, इसी से मैंने अग्निहोत्र सीखा। अग्निहोत्र में नित्य करता हूँ। इसी के साथ जैविक खेती में रेगुलर कर रहा हूँ पहले से। अभी मेरी जैविक खेती चलती, गौपालन चलता है। इसका मेन चीज ये है कि आपको आपके कर्मों में, सिद्धांतों में उसको उतारना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को आपके कर्मों में नहीं उतारोगे, जब तक इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब कई लोग करते ही नहीं, आके बैठ जाते हैं, नहीं करोगे मेहनत तो फिर आपको कहाँ से उसका योग का लाभ प्राप्त होगा। आपको करना पड़ेगा और शिद्दत से करना पड़ेगा और मेहनत से करना पड़ेगा। मेरी शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं सब उसमें करता हूँ, और शरीर भी बिल्कुल मेंटेन है। तो इस योगाहार कार्यक्रम में सम्मिलित होने से मुझे तो बहुत लाभ प्राप्त है। और ये पहली चीज़ यही है जीवन में, चाहे कोई भी हो, कर्म का फल आदमी को भोगना पड़ेगा। आप अच्छे काम करोगे तो आप योग, आसन, प्राणायाम करोगे तो आप वो आपके अच्छे कर्म है तो आप स्वस्थ रहोगे। और आप किसी को समझाओ, वो नहीं समझेगा तो वक्त उसको समझा देगा। इसलिए ये एक ऐसी चीज है, आपको करने से ही लाभ प्राप्त होगा। जी ओम नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। और आदरणीय अशोक पटेल जी, जब एक जैसा आपने कहा है, चूंकि गुस्सा ज़्यादा आता था, चूंकि इस परिवार ऐसे परिवार से हैं कि और माता पिता का लाड़ रहा, और
समर्थ हैं और बड़े किसान हैं, और चूंकि अब होता भी है कुछ असर होता है, तो वो इनमें था। और लेकिन जब इनमें परिवर्तन आया तो आज देखिए योग करा रहे हैं, आप योग शिक्षक बन गए हैं। एक किसान, एक दादा, एक नेता, एक तमाम चीज़ों जो इनमें भरी पड़ी थी, उससे हट करके सुबह जो है ये योग का आचार हैं और बढ़िया यज्ञ करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं और योग करते हैं। ये बड़ी बात है। घर में बैठ के और सारा परिवार पूरा देख रहा है, मोहल्ला देख रहा है, समाज देख रहा है, गांव देख रहा है, रिश्तेदार देख रहे हैं, और इनका परिवर्तन प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये परिवार की एक कम उपलब्धि नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो संदेश दे रहे हैं, और आपने अपने बेटे की शादी भी जैविक भोजन करके सबको कराई है, और ऐसी छोटी शादी नहीं, लगभग 5 से 10 हजार व्यक्तियों को जो है भोजन कराया, और बैठ के भोजन कराया, भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन कराया। माँ नर्मदा जी की आरती के साथ, माँ उनका जो है भव्य जो है सात्विकता के साथ जो शादी की, और जैविक सभी को भोजन कराए, ये बड़ी बात है। और ऐसा जो है आपने अपने जीवन में उतारा, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी प्रकार से जो है आगे बढ़े, और कम करिए भाई गुस्सा, अभी और कम करना है आपको, ताकि और योग करने में भी आपको एक समानता लाना है। योगाचार के साथ योग करना है, जो जैसा आपने कहा है कि 1.5 घंटे में अगर हम आधा घंटा का प्राणायाम करते हैं तो निश्चित हमारा पर्याप्त होता है। कुछ इसमें हम लोग अभी बदलाव करेंगे कि जो मुख्य आसन है और प्राणायाम है उसको कंपलसरी रखेंगे, क्योंकि जब योग एक शिक्षक बदल के आते हैं तो वो अपने स्तर से कराते हैं, क्योंकि वो एक प्रदर्शन जिसको कहेंगे, तो जो हमारी दिनचर्या में है वो वैसा हमें एक उतारना है, ताकि हमारा 1.5 घंटा में भी हमारा पैकेज पूरा हो जाए। क्योंकि आधा घंटा हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, और जो आवश्यक है, और जैसा आपने कहा कि किसी को विशेष व्याधि है तो उसको 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उस व्याधि को ठीक करने के लिए उस पैकेज को करना चाहिए। अब हम चलते हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से हैं, वो भी जब से वो हर कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी झारखंड से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और वो भी अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, सुन रहे हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अनम्यूट कर लें और अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। अगले व्यक्ति, मैं आगे चलता हूं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी अगर उपस्थित हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं, चूँकि हमारे मार्गदर्शक रही हैं और आप जो है हमेशा योगाहार कार्यक्रम की चिंता करते हैं, तो अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो जी आपका स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं सोच रही थी कुछ और वरिष्ठ और जो हमारे योगाहार के बहुत आरंभ से जुड़े हुए सदस्य हैं, पहले उनसे बात की जाए, किंतु आपने मुझे बुला लिया है तो मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ और अपना अनुभव बता देती हूँ। और जैसे रंजना जी ने आदेश दिया है कि एक सिस्टमेटिक बताएं कि कब से आरंभ किया और क्या अनुभव रहे और कैसे क्लास ली, तो मैं उसी अनुसार संक्षिप्त में बात करूंगी। मैंने वैसे योग तो आरंभ किया 1973 से। 1973 में जब हम जगदलपुर में थे छत्तीसगढ़ के, उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, तो जगदलपुर में मुंगेर से बिहार के मुंगेर आश्रम से वहां पर स्वामी सत्यानंद जी का कैंप लगा था और 15 दिन का उन्होंने वहां पर योग सिखाया था। उसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन मतलब अनुलोम विलोम का ही प्रकार है, आरंभ का जो कुछ रुक के किया जाता है, वो सीखा था और मैं बहुत नियमित रूप से उसको करने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसी के साथ साथ गायत्री मंत्र की भी ये आए थे आचार्य श्री परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा जी, आचार्य जी भी वहां आए
और उनसे गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। तो उस उम्र से गायत्री मंत्र प्लस सूर्य नमस्कार, जो आज हम इतने आसन करते हैं वो नो डाउट मैंने उतना सब नहीं किया। सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहे, 2-3 साल तक किया। उसके बाद में फिर जैसे आप सब समझते हैं कि गृहस्थी का सारा जो सारा गृहस्थाश्रम की जो सारी जिम्मेदारियां आती हैं, डिलीवरीज हुई, बच्चे हुए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बीच में छूट गया, मतलब उतना रेगुलर नहीं हो पाया। फिर भी कभी कभी बीच बीच में जब मुझे आता था, थक जाती थी या कुछ होता था, तो मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम और सूर्य नमस्कार अवश्य कर लेती थी सूक्ष्म व्यायाम के साथ। फिर चलते रहा। कुछ सालों के बाद में 1996 में हम हरिद्वार गए और वहां पे महाराज जी से, अच्छा इस बीच में वहां पर भी गायत्री परिवार में हम जाते रहते थे, हमेशा वहां पर भी योग होता था। योग की क्लास सुबह लगती थी, जब आश्रम की दिनचर्या होती थी तो उसमें भी अटेंड करते थे, मतलब बीच बीच में करते रहते थे और ऐसे बहुत रेगुलर नहीं हुआ। उसके बाद 1996 में हम हरिद्वार गए तो महाराज जी से मिले। जब महाराज जी वो उधर क्या है वो जो पुरानी जहाँ पहले आश्रम उनका था, मेरे को नाम अटक रहा है उस जगह का, हरिद्वार में मुनीलाल जी भाई साहब, वो पुराना जो है कौन महाराज जी का जो ये फेज 1 नहीं बना था उसके पहले, कनखल कनखल, जी जी जी। तो कनखल में गए थे और वहां पे हम महाराज जी से भी मिले और आचार्य जी से भी मिले थे। और उस समय मैंने पहली बार उनको देखा था। उस समय जो उनका जो छवि मेरे आंखों में है वो, और आज में तो जमीन और आसमान का परिवर्तन हो चुका है उनमें भी। तो वहां से फिर थोड़ा जब बैठे तो कुछ एक अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई इसको हम ज्यादा जाने और इनके इसमें करें। चलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। फिर वहाँ उसके बाद में सन 2000 में हम जबलपुर आ गए और मैंने वहां पर जो आस पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको मैंने साथ में योग कराना शुरू किया अपने घर में ही बाहर, क्योंकि मैं होम्योपैथिक चिकित्सक तो थी। तो इसके लिए जहाँ भी जाते थे तो पता चल जाता था कि भाई मैंने होम्योपैथिक चिकित्सक थे, तो महिलाएं आई जाती थी हमारे डिपार्टमेंट की भी और सब। तो उनका मेरा सबसे पहला कहना था कि आप साथ में योग करिए। इस प्रकार से चालू हुआ। फिर आगे बढ़ते 2006 में हम भोपाल आ गए और भोपाल में वहाँ पे हमारी सोसाइटी में मेरे क्लिनिक मैंने चालू किया था। तो पेशेंट्स बहुत महिलाएं सब आती थी, तो उनका मेरा पहला वो नियम ये रहता था कि आप साथ में योग करेंगी तभी हम मेडिसिन देंगे। और फिर वहाँ मैंने योग क्लास चालू की। अनुभव बताएं कि मैं जब लोग आते थे तो सबसे पहले मैंने पहले दिन जब किया तो बाकायदा दीपक जला के और सबसे प्रार्थना करने के साथ में आरंभ की थी योग क्लास। जो वहाँ की वरिष्ठ हमारी महिलाएं थी उनसे मैंने दीपक जलवा के और वो सारा स्टार्ट किया था। तो पहले मैंने फॉर्म भरवाए थे, उनसे मैंने एक अपने आप से फॉर्म तैयार किया था कि क्या किसको क्या क्या बीमारियां हैं और क्या तकलीफें हैं और कब, तो वो सारा वो पहले भर के देती थी। उसके बाद योग चालू किया और 1 महीने में ही इतनी महिलाओं को बहुत आराम होने लगा। नो डाउट में साथ में उनको मेडिसिन भी दे देती थी, किंतु ये जरूरी होता था कि वो प्राणायाम करें और जो बीमारी वो बताती थी उस अनुसार उनको मैं योग आसन बताती थी और साथ में सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना है। और आरंभ में ये सारे आसन नहीं करवाते थे कठिन वाले, केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम में करवाती थी ताकि किसी प्रकार की उनको गड़बड़ ना हो। इसमें जो अनुभव है तो एक थी सावित्री जी, केरलियन थी वो, और वो उस समय में 76 ईयर्स की थी एट दैट टाइम। और वो आई थी वहां पर उसी समय नए उनके बेटे के पास में, सीवियर अस्थमा था उनको। तो वो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए। तो वो उनको पता नहीं था कि भाई यहाँ पे कैसे करेंगे योग, क्या करेंगे। उनको उन्होंने पड़ोस में पूछा कि कहाँ जाए को, तो किसी ने बता दिया कि यहाँ पे वो डॉक्टर हैं, वो योग करवाती हैं। वो मेरे पास आई तो उन्होंने सारी अपनी तकलीफ बताई और बोले मुझे, उन दिनों में दिसंबर का महीना था, ठंड थी और हम कम्युनिटी हॉल हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैं गार्डन में योग कराती थी। उनको इतना सीवियर अस्थमा था और भयंकर ठंड थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि भाई मैं वहां बाहर कराती हूँ
परंतु आपको अस्थमा है तो अभी तो मैं सुबह 6 बजे आपको वहां नहीं बुलाऊंगी। वो कहने लगी कि आप कहीं भी बुलाइए, मुझे योग करना है, मुझे आपसे सीखना है। फिर मैंने सावधानी के तौर पे उनको घर में बुलाना चालू किया और घर में मैंने उनसे योग करवाया। ये आप उनका समर्पण और वो बात मैं बता रही हूँ इसलिए कि उन्होंने कहा कितनी फीस है। मैंने कहा कि आंटी फीस नहीं है, वैसे कहा नहीं, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जब पहले दिन आई मेरे पास तो एक नारियल और 101 रुपया लेके आई। मैंने कहा ठीक है नारियल रखती हूँ मैं, 101 रुपया। नहीं, बोले ये दक्षिणा है और इसके बिना तो हम कुछ सीख नहीं सकते। तो मैंने वो लेकर भगवान के पास जाके रखा, गुरुदेव के सामने रख दिया और महाराज जी का भी वो था और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के सामने कि भाई ये इतने विश्वास से आई है, इतनी सीवियर है, तो प्रभु इनको फायदा देना। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो महिला को पूरा अस्थमा उनका ठीक हो गया अगले 2-3 महीने में। और वो इतनी ज्यादा तारीफ करने लगी कि मजा ये आया कि जो महिलाएं नहीं आती थी, जब वो वॉक करती थी, घूमती थी, तो जो भी उनको मिलता था तो पकड़ के ले आती थी कि चलो योग करो। तो योग से ये फायदा। एक और साथ में हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है कल्पना साहू, बिटिया है वो भी बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि अभी भी उनको चल रहा है, परंतु फिर भी बहुत ठीक हो चुकी हैं, वो भी हमारे जुड़ी हुई थी। फिर एक दूसरा अनुभव भी मैं बता देती हूँ कि जो कपालभाति प्राणायाम कराते थे, तो एक महिला थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका पेट में ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, और अब लिखा भी नहीं उसने, वो भी नहीं किया, बताया भी नहीं। तो दिन करने लगी तो 15 दिन के बाद में वो कहने लगी कि मैडम मेरे को तो बहुत सीवियर दर्द हो रहा है पेट में। मैंने कहा भाई क्या कारण है? तो बोले कि मेरे को हर्निया है और डॉक्टर ने बताया है कि आपका हर्निया बढ़ गया है, फिर से बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि वेरी सॉरी, आपने क्यों नहीं बताया कि हर्निया है? तो उसमें आपको कपालभाति नहीं करना है। बोले ये तो नहीं मालूम था। हमने कहा बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, एकदम केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और सूक्ष्म व्यायाम करो। फिर उसके बाद में पूरा साल हो गया, आज भी वो महिला बिल्कुल स्वस्थ है और कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं। ये जो सावित्री जी की जो मैं बात बता रही हूँ, ये चली गई वहां से केरल और आज वो 85 प्लस हैं। उनका हमेशा फोन आता है और वो कहती हैं कि मैं अभी भी योग करती हूँ और मेरे दोनों नातिनों को करवाती हूँ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरे साथ की सब बहनें जो मेरे उम्र की थी वो सब प्रभु को प्यारी हो चुकी है या इतनी बीमार हैं कि बिस्तर में पड़ी हैं। तो वो हमेशा मुझे लाख लाख आशीर्वाद देती हैं और धन्यवाद देती हैं। ये बड़ी भारी उनकी कृपा है, उनका मतलब उन्हीं के गुण है ये। उसके बाद मैं 2023 में 23 से मैं अपने इस योगा हर आप लोग सबको पता है कि मैं कैसे दिल्ली आ गई और 2023 के सितंबर महीने में मैं इस ज्ञानवर्धक योगा हर कार्यक्रम से जुड़ गई। तो योग तो मुझे करना ही था, चूंकि मैं अकेली यहाँ आ गई योग। हालांकि हमारी सोसाइटी में नीचे योग होता था, योग उस समय में अपने मुख्यमंत्री जी ने योग टीचर जो दे रखी थी सब दूर, कोरोना के समय में। अच्छा, कोरोना के समय हमने सबकी बहुत सेवा की और प्रभु की महान कृपा है कि हम कोरोना से बिल्कुल बचे रहे। किसी भी प्रकार का ना हमने इंजेक्शन लिया है और ना कोरोना से हम ग्रसित हुए, प्रभु की महान कृपा रही है। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद नीचे योग होता था, परंतु मुझे वहां पता नहीं क्यों मजा नहीं आता था, तो मैं अपना घर में करती थी। और भगवान की कृपा से, महाराज गुरुदेव की कृपा से रोक दे अभी देखूंगी। और मैं योगाहार कार्यक्रम से जुड़ गई। उसके बाद योग तो कर ही रहे आप लोगों के साथ में, और जो ज्ञान मिल रहा है, जैसे अभी अशोक भाई साहब ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से जो मुख्य अतिथि जुड़ते हैं, जो ज्ञानवान, जो बुद्धिमान, जो विद्वान जुड़ते हैं, उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। हम यहाँ एक जगह बैठ के पूरी दुनिया के हालचाल समझ लेते हैं कि कहाँ खेती किस प्रकार चल रही है, कहाँ कैसा ऑर्गेनिक चल रहा है, मतलब वो सारा सब पता है आप लोगों को कि कितने सारे विषयों पे। फिर जब मैं इससे जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मेरे संपर्क में जितने जो और जानकार जो डॉक्टर्स हैं, जो योगाचार्य हैं, उनको मैं ले आऊं। तो मैं उन लोग से उनको ले आती थी और आज वो लोग भी बहुत करते हैं तारीफ हमारे योगाहार कार्यक्रम की, कि हम रेगुलर तो नहीं जुड़ पाते हैं पर हम बीच बीच में सुन लेते हैं। और आपने जब से बताया कि रिकॉर्डिंग होती है तो हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये योगाहार की तारीफ सुन के फिर हमारा खून बढ़ जाता है कि भाई इतने अच्छे, और हमारे जो सारे विद्वान
सब योगाचार्य जो है इसमें रोज योग करवा रहे हैं वो सब योगाचार्य हैं, बहुत सब हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 1-2 दिन करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल रोज करना होता है। और जो हमारा 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम है वो पर्याप्त है, दिन भर नहीं करना है। हाँ, नो, जब कोई रोग है तो उसके अनुसार अवश्य वो वाले आसन करना है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि आसन, हमको आसन करना है, एक्सरसाइज नहीं। आसन को हमारे हाथ पैरों की पोजीशन बिल्कुल सही रहना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमको श्वास को बहुत आराम से लेना है और आराम से छोड़ना है, तभी उस प्राणायाम का हमको असली फायदा मिलता है। अगर हम जल्दी जल्दी, भस्त्रिका जैसे जल्दी लेना होता है, किंतु अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक समय दे के उसको बहुत आराम से। दूसरा जो आप अपन ये भी करते हैं, इसका उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम में भी बहुत जोर से आवाज नहीं निकलना चाहिए गले से, बहुत शांति से धीरे से सांस की आवाज आना चाहिए केवल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि चूंकि आरंभ से इससे जुड़े हैं तो कहीं पे कुछ भी हो रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता होता था, तो कई योगाचार्य जो मुझे मिलते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि सही कैसे होगा, सही क्या होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे। और जो आपने अभी बताया कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, ध्यान भी अवश्य होना है हमें प्रतिदिन, कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट का ध्यान। और वो ध्यान के बाद में केवल और केवल हास्यासन होना चाहिए, केवल और केवल ताली वादन होना चाहिए। ये मैंने जैसा सीखा है, या जो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं करिए। ध्यान के बाद में सिंहासन नहीं किया जाता, सिंहासन पहले ही कर लिया जाता है आसनों के बाद। और जब हम ध्यान में चले गए तो हम अंदर चले गए, हमने शांत कर लिया अपने आप को, पूरा दिल दिमाग से लेके पूरा शरीर को। तो उसके बाद में फिर हमें अपने सब कार्यों में जुटना है। तो उस ध्यान के साथ में, उस मानसिक शांति के साथ में, उस शारीरिक आराम के साथ में फिर हमें अगले कार्यों में जुड़ना होता है। तो ये बस मेरा एक सलाह है, बाकी मैं नहीं कह रही कि आप ना करिए, क्योंकि जैसे आपका प्रोटोकॉल है, जैसे महाराज जी के अनुसार आप लोग सब, अपन लोग सभी करते हैं, तो जरूर अवश्य करें। पर ये बस मैं एक बात हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं कि जब मैंने आरंभ 2006 में महाराज जी के साथ में योग करना आरंभ किया था, तो मैं अपने घर में लेडी रामदेव कहलाने लगी थी, क्योंकि घर में जब मैं सबको बोलती थी तो बोलते थे कि बस इनका तो यही काम है कि बस योग करो कहते रहती है। तो ये लेडी रामदेव है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे क्षमा करें यदि मैंने कुछ गलत बात बोली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, जब आप 1973 से योग कर रही हैं, देखिए 1973 में हम 4 साल के थे। ऐसे हमारे कई भाई बहनों का जन्म नहीं हुआ होगा जब से आप योग कर रही हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन। और आपने जो बहन जी सावित्री जी की आस्थमा की बात कही है, निश्चित ऐसे कई आपने हजारों भाई बहनों को स्वस्थ किया है। इसके साथ साथ आपने बिखरे परिवारों को भी एक किया है। ये भी आपकी जो है एक भी आपने उपलब्धि नहीं बताई है, क्योंकि आप अपना कर्म करके बताती नहीं है, वो निवेदन किया सो इतना आपने बता दिया। आपकी उपलब्धि हमारे बाहर कार्यक्रम के कई सदस्य जो है चर्चा करते हैं कि आपने बिखरे हुए परिवारों को भी आपने समन्वय करके और उनको ये किया है। ऐसे कई परिवार हैं और कई ऐसे भाई बहन हैं जिनको आपने जिंदगी बनाई है और जिंदगी दी है, और आपके जो आप गाय सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। आप जो है जन कल्याण के लिए, आप चूंकि जहां भी जिसको जरूरत पड़ती है उपचार के माध्यम से मार्गदर्शन के लिए, तो आप हमेशा तैयार रहती हैं और उससे पूछते रहते हैं। ऐसे आपके भाव, आपकी ये दुआएं हमेशा आप इसी प्रकार से प्रसन्न रहें। और आप आज योग कराती हैं, और हमारा प्रार्थना एक दिन आप जो है सिर्फ जो है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पर एक क्लास लेने का कष्ट करें, और बैठ करके साधारणता पर कि जो जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और जो आपने नाड़ी शोधन की बात की है उसके बारे में भी विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। आज तो चूंकि समय हो गया है, एक दिन जरूर आप अब एक क्लास लेकर के और हमें नाड़ी शोधन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में नाड़ी शोधन के बारे में, और इन सारी
कि हमें योग किस भाव से करना चाहिए, और सिंहासन और हस्तासन दोनों एक साथ करते तो कहाँ फिट करें हम, इसको भी आप जो है बताने का कष्ट करें, ताकि हम जो है आराम से हमारे भाई बहन कर सकें। 8 बजने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे जो अन्य भाई बहन हैं उनको हम सुनेंगे। मैं रंजना जी को ये तक चल जाता हूँ कि आदरणीय रंजना जी आए, और उनका अनम्यूट है तो वो अपना संदेश देने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना गिरीकर जी। जी जी, आदरणीय भैया जी, मुन्नीलाल भैया जी, धन्यवाद आपका और इस सदन को मेरा प्रणाम। आज के हमारे योगाचार्य जी योग की कक्षा आदरणीय अशोक भैया ने बहुत सुंदर तरीके से ली, और उनका जो सिखाने का तरीका है उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। वो बढ़िया अच्छे से आज योग की कक्षा ले रहे हैं। योग में उनका बहुत बड़ा योगदान अभी दिख रहा है।